एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के आंगन में बैठे आराम कर रहे थे कि तभी उनके पुराने दोस्त अली साहब दौड़े दौड़े आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। क्या हुआ अली भाई? आज बहुत घबराए हुए लग रहे हो, मुल्ला ने पूछा। अरे मुल्ला, मेरा घर बिक नहीं रहा। कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, अली ने निराश होकर जवाब दिया। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इसमें घबराने की क्या बात है? घर बेचने के लिए दिमाग चाहिए, ताकत नहीं। तुमने कभी सुना है कि किसी ने घर बेचा नहीं फिर भी मोटी रकम कमा ली? अली ने हैरानी से सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है मुल्ला? बस देखो और सीखो, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने पुराने पड़ोसी रहीम से मिलने निकल पड़े। रहीम गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन साथ ही वह उतना ही लालची भी था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थीं, लेकिन उसे मुल्ला का घर हमेशा से पसंद था। उसने कई बार मुल्ला से घर खरीदने की बात की थी, लेकिन मुल्ला ने हर बार मना कर दिया था। उस दिन मुल्ला खुद उसके पास गए और बोले, रहीम भाई, तुम्हें मेरा घर पसंद है ना? रहीम की आंखें चमक उठीं। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या अब बेचने का इरादा बना लिया? मुल्ला ने सिर हिलाया। घर तो नहीं बेचूंगा, लेकिन अगर तुम्हें इस घर की दीवारें खरीदनी हैं, तो मैं सौदा करने को तैयार हूं। दीवारें? रहीम ने चौंक कर पूछा। भला कोई सिर्फ दीवारें क्यों खरीदेगा? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखो रहीम, घर में असली चीज क्या होती है? दीवारें। अगर कोई दीवारें खरीद लेता है तो घर पर उसका अधिकार हो जाता है। बाकी छत और जमीन तो अपने आप उसके हो जाते हैं। रहीम यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसे यह सौदा बहुत आकर्षक लगा। अगर दीवारें उसकी हो जाएंगी तो फिर मुल्ला को घर में रहने कैसे मिलेगा? इसका मतलब तो यह हुआ कि अंत में पूरा घर उसी का हो जाएगा। तो कितने में बेचोगे? रहीम ने लालच में पड़कर पूछा। सिर्फ 10,000 अशरफिया, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। रहीम ने झट से पैसे निकाले और बोला, सौदा मंजूर। अगले दिन रहीम पूरे गांव के लोगों को लेकर मुल्ला के घर पहुंचा और चिल्लाने लगा, देखो भाइयों, अब यह घर मेरा है। मैंने इसकी दीवारें खरीद ली हैं। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन मुल्ला, तुमने यह क्या कर दिया? किसी ने पूछा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैंने घर नहीं बेचा, सिर्फ दीवारें बेची हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं घर छोड़ दूंगा। रहीम को यह सुनकर गुस्सा आ गया। लेकिन दीवारें मेरी हैं, तो तुम यहां रह नहीं सकते। मुल्ला ने आराम से जवाब दिया, बिल्कुल। दीवारें तुम्हारी हैं, लेकिन यह जमीन मेरी है। और मेरे नियमों के मुताबिक मेरी जमीन पर जो भी खड़ा होता है उसे किराया देना पड़ता है। रहीम की आंखें फटी रह गईं। किराया? हाँ बिल्कुल, मुल्ला बोले, और चूंकि तुमने मेरी जमीन पर अपनी दीवारें रखी हैं, इसलिए तुम्हें हर महीने 500 अशरफियां किराए के रूप में देनी होंगी। गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। रहीम को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। उसने सोचा था कि वह चालाकी से पूरा घर हथिया लेगा, लेकिन अब उल्टा उसे किराया देना पड़ रहा था। कुछ देर तक गुस्से में उबलने के बाद रहीम बोला, ठीक है, मैं यह दीवारें वापस तुम्हें बेच देता हूँ, लेकिन पूरे 10,000 अशरफियों में। ओह, मैं इतना पैसा क्यों दूं? मुल्ला बोले। आखिरकार ये दीवारें अब पुरानी हो चुकी हैं। मैं इन्हें सिर्फ 2,000 अशरफियों में खरीदूंगा। गांव वाले फिर से हंस पड़े। रहीम का चेहरा उतर गया, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे मजबूरन 2,000 अशरफियों में दीवारें बेचनी पड़ी और वह खाली हाथ लौट गया। मुल्ला ने अपनी दीवारें भी वापस ले लीं और 8,000 अशरफियों का मुनाफा भी कमा लिया।
सीख। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी लालच में पड़कर बिना सोचे समझे सौदा नहीं करना चाहिए। अक्लमंद इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीत सकता है। जो दूसरों को धोखा देने की सोचता है अक्सर खुद ही फंस जाता है। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उनका पुराना दोस्त यूसुफ आया। यूसुफ की आदत थी कि वह हमेशा लोगों से उधार लेता, लेकिन चुकाता कभी नहीं था। यूसुफ ने बड़े प्यार से कहा, मुल्ला, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। मुल्ला को यूसुफ की आदत अच्छी तरह पता थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें उधार क्यों दूं? यूसुफ ने भावुक होते हुए कहा, क्योंकि दोस्ती में हिसाब नहीं होता। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही। दोस्ती में हिसाब नहीं होता, लेकिन उधार में होता है। फिर भी मैं तुम्हें उधार देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। यूसुफ ने चौंककर पूछा, कौन सी शर्त? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, तुम्हें उधार तभी मिलेगा अगर तुम मुझे पहले से यह बता दो कि जब मैं अपने पैसे मांगने आऊंगा तो तुम मुझे कौन कौन से बहाने देने वाले हो। यूसुफ चकरा गया, क्या मतलब? मुल्ला बोले, देखो यूसुफ, मैंने सुना है कि तुम उधार तो ले लेते हो, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है तो तरह तरह के बहाने बनाते हो। कभी कहते हो कि पैसे कहीं खो गए, कभी कहते हो कि अभी मुश्किल समय चल रहा है, कभी कहते हो कि अगले हफ्ते लौटाऊंगा, और फिर अगले हफ्ते कोई और नया बहाना निकाल लेते हो। यूसुफ हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मुल्ला मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तो फिर बताओ, जब मैं तुमसे उधार वापस मांगने आऊंगा तो तुम कौन से बहाने देने वाले हो, ताकि मैं पहले से तैयार रहूं। यूसुफ बिल्कुल सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अगर वह कहता कि मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, तो मुल्ला कह सकते थे, फिर अभी से लिखित में दे दो कि इतने दिन में पैसे लौटा दोगे। अगर वह कहता कि मैं बहाने बनाऊंगा, तो मुल्ला पहले ही उसे रंगे हाथों पकड़ लेते। कुछ देर सोचने के बाद यूसुफ बोला, अरे नहीं मुल्ला, मुझे उधार की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद ही कुछ इंतजाम कर लूंगा। यह सुनकर मुल्ला हंस पड़े और बोले, देखा, मेरे पैसे बच गए। सीख। जो लोग उधार मांगते हैं वे अक्सर बहाने भी तैयार रखते हैं। अगर उधार देना ही हो तो सोच समझ कर दें, वरना पैसा भी जाएगा और दोस्ती भी। कभी कभी चालाकी से पूछे गए सवाल ही सबसे अच्छा जवाब साबित होते हैं। कहानी 3। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन गहरी नींद में थे कि अचानक ठक 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 किसी ने उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। मुल्ला उनीदी आंखों से उठे और दरवाजा खोला। सामने उनका पड़ोसी कासिम खड़ा था, जो हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों को परेशान करता था। मुल्ला ने जम्हाई लेते हुए कहा, कासिम, इतनी रात को क्यों आए हो? कासिम बोला, मुल्ला, मुझे बहुत जरूरी मदद चाहिए। मेरी रस्सी कुएं में गिर गई है, उसे निकालने के लिए तुम्हारी लालटेन चाहिए। मुल्ला सिर खुजाते हुए बोले, कुएं में रस्सी गिर गई है तो इसमें लालटेन का क्या काम? कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, लालटेन की रोशनी में कुएं के अंदर देख पाऊंगा ना। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और सोचा, यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और चुपचाप लालटेन उठाकर दे दी। फिर दूसरी रात, अगली रात फिर वही हुआ। ठक 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 ठक। मुल्ला ने करवट बदली और सोचा, अब कौन आया? उन्होंने दरवाजा खोला और फिर वही कासिम खड़ा था। मुल्ला ने झुंझलाते हुए पूछा, अब क्या हुआ? कासिम बोला, मुल्ला,
इस बार मेरी कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई है, फिर से तुम्हारी लालटेन चाहिए। मुल्ला गुस्से में तो थे, लेकिन उन्होंने सोचा अगर अभी इसे सबक नहीं सिखाया तो यह रोज इसी तरह परेशान करता रहेगा। उन्होंने कासिम को लालटेन दे दी, लेकिन इस बार कुछ और भी प्लान किया। अगली रात फिर वही हुआ, ठक 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 ठक। इस बार मुल्ला को पता था कि कासिम फिर कोई बहाना लेकर आया होगा। मुल्ला दरवाजा खोलने गए, लेकिन इस बार कासिम कुछ बोलता उससे पहले ही मुल्ला खुद बोल पड़े। कासिम भाई, शुक्र है तुम आ गए। मुझे तुम्हारी एक बहुत जरूरी मदद चाहिए। कासिम चौंका, क्या हुआ मुल्ला? मुल्ला बोले, अरे मेरी नींद कुएं में गिर गई है। तुम्हें मेरी नींद निकालने में मेरी मदद करनी होगी। कासिम हक्का बक्का रह गया, मुल्ला, नींद भी कभी कुएं में गिरती है? मुल्ला हंसकर बोले, अगर रस्सी और कुल्हाड़ी गिर सकती हैं तो मेरी नींद क्यों नहीं? कासिम की बोलती बंद हो गई। उसे समझ आ गया कि मुल्ला उसे चालाकी से सबक सिखा रहे हैं। वह शर्मिंदा होकर सिर झुकाए चुपचाप वहां से चला गया। और फिर उसने दोबारा कभी मुल्ला को आधी रात को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। सीख, हर समस्या का हल गुस्से से नहीं, अक्ल से निकालो। जो लोग बेवजह परेशान करते हैं उन्हें उनके ही अंदाज में जवाब दो। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका होता है उनके सवाल का जवाब उन्हीं के अंदाज में देना। कहानी 3। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति उसे हंसा सकेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब भला यह सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन कैसे पीछे रहते। उन्होंने सोचा आज बादशाह की जेब से कुछ निकालने का शानदार मौका है। मुल्ला दरबार में पहुंचे और अपनी मजेदार कहानियों और हाजिर जवाबी से राजा को इतना हंसाया कि उसके पेट में दर्द हो गया। राजा अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था और दरबार में बैठे सारे दरबारी भी ठहाके लगाने लगे। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मुल्ला, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत खुश हूं। अब मुल्ला के चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ मांगा जाए जो कभी किसी ने न मांगा हो। मुल्ला ने गंभीर आवाज में कहा, जहांपना, आपने कहा कि मैं जो मांगूंगा वह मिलेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे 50 कोड़े लगवाएं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे, अरे यह मुल्ला को क्या हो गया? कोई सोने चांदी की मांग करता है, कोई जागीर मांगता है, और यह कोड़े मांग रहा है। बादशाह भी चौंक गया, मुल्ला, तुम मजाक कर रहे हो या सच में कोड़े चाहते हो? मुल्ला बोले, जहांपना, मैं बिल्कुल गंभीर हूं। बस मेरी एक शर्त है, मुझे आधे कोड़े ही मारना और आधे कोड़े मेरे पड़ोसी हसन को मारना। बादशाह को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, मगर क्यों? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत। बात यह है कि जब मैं दरबार में आ रहा था तो मेरे पड़ोसी हसन ने मुझसे कहा, मुल्ला, बादशाह बहुत दरियादिल हैं, अगर तुम्हें इनाम मिले तो मुझे उसका आधा हिस्सा जरूर देना। अब जब बादशाह ने मुझे इनाम देने का फैसला किया है तो हसन को भी उसका आधा हिस्सा मिलना चाहिए। मुल्ला की बात सुनते ही दरबार में हंसी का तूफान आ गया। लोग ठहाके लगाने लगे। हसन, जो वहीं बैठा था, अपनी जगह से उठकर भागने की कोशिश करने लगा। बादशाह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया और बोला, मुल्ला, तुम तो सच में गजब के हो। यह इनाम तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी हाजिर जवाबी के लिए तुम्हें 500 अशर्फिया इनाम में देता हूं। मुल्ला ने सिर झुकाकर सलाम किया और मुस्कुराते हुए सोने की अशर्फिया लेकर बाहर निकल गए। लेकिन हसन की हालत देखने लायक थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सीख,
हमेशा चालाकी से सोचो तो फायदा तुम्हारा ही होगा। हर चीज में लालच करना कभी कभी उल्टा पड़ सकता है। कभी कभी सबसे अनोखी मांग ही सबसे बड़ा इनाम दिला सकती है। कहानी 4। एक दिन एक धनी व्यापारी शहर में आया, जो खुद को बहुत चतुर समझता था। उसकी एक आदत थी, वह जहां भी जाता वहां सबसे होशियार व्यक्ति को चुनौती देता और उसे शर्त में हराने की कोशिश करता। शहर के लोगों ने उसे मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में बताया और कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मुल्ला से शर्त लगाओ। व्यापारी हंसा और बोला, अगर वह जीत गया तो मैं उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो वह मुझे अपने सबसे कीमती ज्ञान का रहस्य बताएगा। अब पूरा शहर इस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। व्यापारी ने मुल्ला से कहा, हम दोनों एक दूसरे से 3 सवाल पूछेंगे। अगर कोई भी गलत जवाब देगा तो वह हार जाएगा। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, मुझे मंजूर है। व्यापारी का पहला सवाल, बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पर और शाम को 3 पर? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, यह तो आसान है। इंसान। बचपन में वह चारों हाथ पैरों पर चलता है, बड़े होकर 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे 3 पैरों पर। सभी लोग ताली बजाने लगे। मुल्ला का पहला सवाल, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही हल्की हो जाती है? व्यापारी सोच में पड़ गया। उसने बहुत सोचा लेकिन जवाब नहीं सूझा। हार मानते हुए उसने पूछा, इसका उत्तर क्या है? मुल्ला मुस्कुराया, ज्ञान। जितना बांटो उतना हल्का महसूस होता है। अब व्यापारी की हार का डर बढ़ने लगा। व्यापारी का दूसरा सवाल, बताओ ऐसा क्या है जो जितना निकाला जाए उतना ही बढ़ता जाता है? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, गड्ढा। जितना मिट्टी निकालोगे उतना ही बड़ा होगा। अब व्यापारी घबरा गया। मुल्ला का दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब अगर तुम सच कहो तो भी झूठ होगा और अगर झूठ कहो तो भी सच होगा? व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। उसने बहुत सोचा लेकिन जवाब नहीं दे सका। मैं हार मानता हूं मुल्ला, लेकिन बताओ इसका उत्तर क्या है? मुल्ला मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्या तुम अभी झूठ बोल रहे हो? अब व्यापारी पूरी तरह से चकरा गया। अंतिम मुकाबला। अब व्यापारी ने आखिरी सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो देखने में खाली लगती है लेकिन असल में भरी होती है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दिल और दिमाग। जो खाली दिखते हैं वे सबसे ज्यादा भरे होते हैं, कभी अहंकार से, कभी सपनों से, कभी उलझनों से। व्यापारी ने सिर झुका लिया और हार मान ली। मुल्ला, तुमने मुझे हरा दिया। ये लो 100 सोने के सिक्के। जब व्यापारी जाने लगा तो मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूं? व्यापारी ने हाँ कहा। मुल्ला ने पूछा, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो फिर तुम खुद को अब भी सबसे चतुर मानते हो? व्यापारी कुछ नहीं बोल पाया। वह सोच में पड़ गया और फिर हंसते हुए बोला, अब मैं समझ गया, असली बुद्धिमान वह होता है जो हमेशा सीखता रहे। और इस तरह व्यापारी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन जीत गया एक नया सबक। कहानी 5। गांव में खलील नाम का एक कसाई था जो बहुत लालची था। वह हमेशा लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करता और घटिया गोश्त बेचता। एक दिन उसकी मुल्ला नसीरुद्दीन से मुलाकात हुई। मुल्ला ने सोचा, यह आदमी हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाता है। आज देखता हूं कि क्या इसे इसकी ही चालाकी में फंसाया जा सकता है।
मुल्ला कसाई की दुकान पर गए और बोले, मुझे एक बढ़िया मोटी बकरी चाहिए। कसाई मुस्कुराया और सोचने लगा, मुल्ला तो सीधे साधे आदमी हैं, इन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसने मुल्ला को एक कमजोर और बूढ़ी बकरी दिखाकर कहा, यह सबसे अच्छी बकरी है, लेकिन अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो इसकी रस्सी भी साथ में खरीदनी पड़ेगी। मुल्ला ने चौंक कर पूछा, रस्सी अलग से क्यों खरीदनी पड़ेगी? कसाई ने चालाकी से कहा, क्योंकि यह रस्सी बहुत खास है। इससे बंधी बकरी कभी भागती नहीं और हमेशा शांत रहती है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो फिर मुझे बकरी और रस्सी दोनों चाहिए। कसाई बहुत खुश हुआ कि उसने मुल्ला को अच्छी तरह ठग लिया। मुल्ला ने बकरी और रस्सी खरीद ली, मगर कुछ ही देर बाद वे कसाई की दुकान पर वापस पहुंचे। उन्होंने कहा, खलील भाई, मैंने बकरी तो काट कर खा ली, मगर रस्सी बच गई। अब मैं तुम्हें रस्सी वापस बेच रहा हूं। कसाई ने हंसते हुए कहा, मुझे रस्सी की जरूरत नहीं है। मुल्ला बोले, तो फिर तुम इसे खरीद लो। कसाई चौंका, अरे, मैंने तुमसे रस्सी का दाम पहले ही ले लिया था। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन तुमने कहा था कि यह खास रस्सी है जिससे बकरी भागती नहीं। अब बकरी तो रही नहीं, तो यह रस्सी अपने आप कितनी कीमती हो गई, समझे? गांव वाले तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए और हंसने लगे। कसाई बुरी तरह फंस चुका था। उसने गुस्से में कहा, अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? मुल्ला बोले, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो यह खास रस्सी मैं किसी और को बेच दूं और पूरी दुनिया को बता दूं कि तुम्हारी दुकान में ठगी होती है, या फिर तुम इसे मुझसे दुगने दाम में खरीद लो। कसाई के पास कोई और चारा नहीं था। उसने झेंपते हुए दुगने दाम में वही रस्सी मुल्ला से खरीद ली। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए और कसाई को अपनी गलती समझ आ गई। सीख, बेवजह चालाकी दिखाओगे तो खुद फंस जाओगे। कभी कभी मामूली चीज भी कीमती बन सकती है, बस उसे सही तरीके से बेचना आना चाहिए। जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, उसे कभी न कभी सबक मिल ही जाता है। कहानी 6। बात उन दिनों की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक शानदार अरबी घोड़ा था, तेज, ताकतवर और देखने में ऐसा कि हर कोई उसे खरीदना चाहता था। पूरा गांव जानता था कि ऐसा घोड़ा दोबारा मिलने वाला नहीं। लेकिन मुल्ला घोड़ा बेचने के मूड में नहीं था। एक दिन अचानक मुल्ला ने घोषणा कर दी, मेरा घोड़ा बिकाऊ है। गांव में हलचल मच गई। अमीर व्यापारी, जमींदार और दूर दूर से लोग घोड़ा खरीदने आ पहुंचे। सबने दाम पूछे, लेकिन मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, दाम कोई बड़ी बात नहीं, बस एक शर्त है। लोग चौंक गए। कैसी शर्त? मुल्ला ने अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो भी इस घोड़े को खरीदेगा, उसे हर समय एक ही बात दोहरानी होगी, ये घोड़ा मेरा नहीं है। अगर उसने कभी भी भूलकर कह दिया कि घोड़ा उसका है, तो उसे घोड़ा वापस करना होगा और पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। पूरा गांव दंग रह गया। एक अमीर सौदागर, जिसने पहले ही बड़ी रकम निकाल रखी थी, हंसते हुए बोला, अरे, ये तो आसान है। मैं हमेशा कहूंगा कि घोड़ा मेरा नहीं है, बस बात खत्म। मुल्ला ने सिर हिलाया, बिल्कुल, ले जाओ अपना घोड़ा। सौदागर खुशी खुशी घोड़ा लेकर अपने महल की ओर चल दिया। उसने पूरे रास्ते यही दोहराया, ये घोड़ा मेरा नहीं है, ये घोड़ा मेरा नहीं है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। रात हुई। सौदागर अपने दोस्तों को घोड़ा दिखाने लगा, देखो कितना शानदार घोड़ा है, इसे मैंने। वो बोल ही रहा था कि अचानक चौंक गया,
क्या उसने अभी अभी कहा कि इसे मैंने खरीदा है? उसका चेहरा फक पड़ गया। उसने जल्दी से बात पलटी, मेरा मतलब, ये घोड़ा मेरा नहीं है। सभी दोस्त हंसने लगे, लेकिन सौदागर के माथे पर पसीना आ गया। फिर आधी रात को नौकर ने आकर कहा, साहब, आपका घोड़ा बाड़े से भागने की कोशिश कर रहा है। सौदागर नींद से उठा और गुस्से में चिल्लाया, क्या? मेरा घोड़ा? और फिर उसे एहसास हुआ, उसने गलती कर दी। अगली सुबह सौदागर सिर झुकाए मुल्ला के दरवाजे पर खड़ा था। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? घोड़ा कैसा रहा? सौदागर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जीत गए मुल्ला। ये घोड़ा सच में मेरा नहीं है। और घोड़ा वापस कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या मुल्ला सिर्फ एक शर्त से अमीरों को सबक सिखा रहा था, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? और फिर एक दिन एक और अनोखी शर्त आई, लेकिन इस बार मामला और भी खतरनाक था। जब किसी ने मुल्ला से पूछा, तुम असल में बुद्धिमान हो या बेवकूफ? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, बुद्धिमान या बेवकूफ। सोचो, अगर तुम्हें साबित करना पड़े कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन हर उत्तर तुम्हें बेवकूफ बना सकता हो, तो तुम क्या करोगे? गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कुछ लोग मानते थे कि वह सबसे चालाक इंसान है, तो कुछ उसे केवल एक मजाकिया ढोंगी समझते थे। लेकिन एक दिन एक राजा के दरबार में मुल्ला की असली परीक्षा होने वाली थी। हुआ यूं कि एक अमीर व्यापारी, जिसे मुल्ला से पुरानी रंजिश थी, राजा के पास जाकर बोला, महाराज, यह मुल्ला बहुत शातिर है, लेकिन क्या यह सच में बुद्धिमान है या केवल अपनी बातों से लोगों को मूर्ख बनाता है? राजा मुस्कुराया, तो क्यों न हम इसकी परीक्षा लें? अगले दिन पूरे दरबार के सामने राजा ने मुल्ला को बुलवाया और कहा, मुल्ला, हम तुम्हें एक आसान सा सवाल पूछेंगे और तुम्हें सच सच उत्तर देना होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे उत्तर से ही तय होगा कि तुम बुद्धिमान हो या बेवकूफ। मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाई और बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं महाराज। पूछिए। राजा ने आंखें सिकोड़ते हुए सवाल किया, मुल्ला, क्या तुम सच में बुद्धिमान हो? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। यह सवाल जितना आसान लग रहा था, उतना ही खतरनाक भी था। अगर मुल्ला कहता हाँ, तो लोग उसे घमंडी और चालाक समझते। अगर वह कहता नहीं, तो लोग उसे मूर्ख मान लेते। मुल्ला कुछ देर सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उसने झुककर राजा को सलाम किया और बोला, महाराज, बुद्धिमान व्यक्ति कभी खुद को बुद्धिमान नहीं कहता और मूर्ख खुद को मूर्ख नहीं मानता। अब फैसला आपका। दरबार में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया और फिर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। राजा मुस्कुराया और बोला, मुल्ला, तुमने सच में कमाल कर दिया। लेकिन देखो, अगर तुम सच में इतने चतुर हो, तो बताओ, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जिसे पूरी दुनिया सच मानती है? मुल्ला ने राजा की तरफ देखा, फिर भीड़ की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूं। लेकिन यह शर्त इतनी खतरनाक होगी कि अगर मैंने उत्तर दे दिया, तो दरबार में मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखिए अगली कहानी, सबसे बड़ा झूठ। सोचो, अगर कोई तुमसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो क्या तुम उसका जवाब दे सकते हो? लेकिन अगर जवाब देने के बाद सारा माहौल ही बदल जाए, तो क्या तब भी तुम बोलने की हिम्मत करोगे? राजा के दरबार में हर कोई मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी के चर्चे कर रहा था। पहले घोड़े वाली शर्त, फिर बुद्धिमानी की परीक्षा, मुल्ला हर बार लोगों को चौंका देता था। लेकिन अब राजा ने उससे एक ऐसा सवाल पूछ लिया था, जिसका जवाब देना आसान नहीं था।
सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जिसे पूरी दुनिया सच मानती है? दरबार में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने सोचा कि मुल्ला चुप रह जाएगा, किसी ने सोचा कि वह कोई मजाक कर देगा, लेकिन मुल्ला शांत था। उसने आंखें बंद की, हल्की मुस्कान आई और फिर वह धीरे धीरे बोलने लगा। महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग सोचते हैं उनके पास बहुत समय है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राजा ने पूछा, कैसे? मुल्ला ने चारों ओर देखा और बोला, हर इंसान सोचता है कि उसके पास ढेर सारा समय है, कल कर लेंगे, बाद में सोचेंगे, जिंदगी लंबी है। लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो एहसास होता है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। यही सबसे बड़ा झूठ है जिसे सब सच मानते हैं। अब दरबार में लोगों की शक्लें देखने लायक थीं। किसी को अपने अधूरे काम याद आ गए, किसी को अपने बीते हुए साल। राजा भी सोच में पड़ गया। लेकिन तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और हंसकर बोला, मुल्ला, तुम्हारी बात दिलचस्प है, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम खुद इस सच पर कितना अमल करते हो। अगर समय इतना ही कीमती है तो क्या तुम एक भी पल बेकार नहीं गवाते? मुल्ला मुस्कुराया, मुझे तो समय की कीमत अच्छी तरह पता है। लेकिन तुम अपनी बात से क्या साबित करना चाहते हो? दरबारी ने शरारती अंदाज में कहा, अगर तुम सच में समय के महत्व को समझते हो तो एक शर्त लगाओ। अगले 3 दिन में हम तुम्हें ऐसी चुनौती देंगे जिसे पूरा करना असंभव होगा। अगर तुम हार गए तो हमें मानना पड़ेगा कि समय की समझ सिर्फ बातों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। राजा ने तालियां बजाईं, शानदार। मुल्ला, क्या तुम यह शर्त स्वीकार करते हो? मुल्ला ने आंखें घुमाईं, मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर शर्त दिलचस्प होगी तो मैं हारने को भी तैयार हूं। बताओ तुम्हारी चुनौती क्या है? लेकिन ये चुनौती क्या थी? क्या इस बार मुल्ला सच में हार जाएगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, असंभव चुनौती। सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसी चुनौती दी जाए जिसे पूरा करना नामुमकिन हो, लेकिन तुम्हारे पास इसे पूरा करने के अलावा कोई चारा न हो, तो तुम क्या करोगे? मुल्ला नसीरुद्दीन की चालाकी और हाजिर जवाबी से पूरा दरबार हैरान था। उसने सबसे बड़ा झूठ बताकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब बारी थी एक नई चुनौती की। राजा के दरबारी ने उसे चुनौती दी थी, अगर तुम सच में समय को समझते हो तो अगले 3 दिनों में हम तुम्हें ऐसी चुनौती देंगे जिसे तुम पूरा नहीं कर पाओगे। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, शर्त मंजूर है। बताओ क्या करना होगा? दरबारी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मुल्ला, तुम्हें 3 दिन के अंदर ऐसा कुछ लाना होगा जो राजा को खुश भी कर दे और दुखी भी। पूरा दरबार हंस पड़ा। यह कैसी चुनौती थी? कुछ ऐसा लाना जो राजा को एक साथ खुश और दुखी कर दे। यह असंभव था। मुल्ला ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं समय की कीमत जानता हूं। 3 दिन बाद मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। पहला दिन। मुल्ला बाजार गया, पर उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो राजा को एक साथ खुशी और गम दे सके। उसने सोचा कि शायद कोई पुरानी कहानी या कोई अनमोल चीज राजा के लिए सही रहे, लेकिन हर बार उसे लगता, नहीं, ये काम नहीं करेगा। दूसरा दिन। गांव में चर्चा होने लगी, इस बार मुल्ला हार जाएगा। कैसे कोई एक ही चीज से खुश और दुखी हो सकता है? अब देखना, कल मुल्ला की हार पक्की है। मुल्ला को यह सब सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अब तक अपना जवाब तय नहीं किया था। तीसरा दिन। फैसला। दरबार में भीड़ जमा थी। राजा उत्सुक था, मुल्ला,
क्या तुमने कुछ ऐसा ढूंढ लिया जो मुझे खुश भी कर दे और दुखी भी? मुल्ला ने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और राजा को दी। राजा ने उसे घुमाया और देखा। उस पर सिर्फ 4 शब्द खुदे थे, यह वक्त भी बीत जाएगा। राजा ने जैसे ही शब्द पढ़े, उसकी आंखें चमक उठीं और फिर कुछ पल बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह खुश था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बुरा वक्त ज्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन वह दुखी भी हुआ क्योंकि उसे यह भी समझ आया कि अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, मुल्ला, तुमने फिर जीत लिया। लेकिन क्या मुल्ला का यह जवाब आखिरी था, या फिर कोई नया सवाल उसे और बड़ी मुसीबत में डालने वाला था? तभी भीड़ में से एक और शख्स खड़ा हुआ और बोला, अगर वक्त बीतता ही रहता है तो क्या इंसान कभी सच में खुश रह सकता है? मुल्ला मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसका जवाब इतना आसान नहीं था। क्या इंसान सच में खुश रह सकता है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, सच्ची खुशी की तलाश। सोचो, अगर तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश रहने का एक ही उपाय ढूंढना हो, लेकिन हर जवाब गलत साबित हो जाए, तो क्या तुम उसे खोज पाओगे? मुल्ला नसीरुद्दीन की असंभव चुनौती वाली जीत के बाद भी दरबार में एक सवाल हवा में लटका रह गया था। अगर समय हमेशा बदलता रहता है तो क्या इंसान कभी सच में खुश रह सकता है? यह सवाल सुनते ही राजा के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने सोचा, अगर ऐसा कोई राज होता तो अब तक दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी होती। राजा ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला, तुम अब तक हर सवाल का जवाब लेकर आए हो। अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मुझे वह चीज लाकर दो जो इंसान को हमेशा खुश रख सके। मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाई, मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह सवाल बहुत कठिन है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? राजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। अगर तुम सच्ची खुशी का राज नहीं ला सके तो तुम्हें अपने सबसे कीमती कपड़े पहनकर दरबार में सबके सामने गधा बनकर नाचना होगा। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। इस बार मुल्ला की हार पक्की। उस सच्ची खुशी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अब देखना, 3 दिन बाद मुल्ला गधे की तरह नाचेगा। लेकिन मुल्ला बस मुस्कुरा रहा था। पहला दिन। मुल्ला ने सबसे पहले अमीरों से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी क्या है? उन्होंने जवाब दिया, सोने चांदी में रहना, महंगे कपड़े पहनना, स्वादिष्ट भोजन करना। लेकिन जैसे ही मुल्ला ने पूछा, अगर सब कुछ छिन जाए तो? वह सब चुप हो गए। तो इनकी खुशी स्थायी नहीं है, मुल्ला ने सोचा। दूसरा दिन। इस बार वह फकीरों के पास गया और पूछा, तुम्हारी खुशी क्या है? एक फकीर ने कहा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं इसीलिए खुश हूं। लेकिन फिर मुल्ला ने पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारी दौलत दी जाए तो क्या तुम मना कर दोगे? फकीर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, अगर वो धन अच्छे काम में लगे तो क्यों नहीं? मुल्ला हंसा, मतलब तुम्हारी खुशी का राज भी चीजों पर निर्भर करता है। तीसरा दिन। अब तक मुल्ला को कोई ऐसा जवाब नहीं मिला था जो राजा को संतुष्ट कर सके। अगली सुबह मुल्ला एक खेत के पास गया। वहां उसने एक गरीब किसान को देखा जो अपने बच्चों के साथ मिट्टी में खेल रहा था। बच्चे हंस रहे थे, किसान भी उनके साथ खुशी खुशी मिट्टी में लौट रहा था। मुल्ला ने पास जाकर पूछा, तुम इतनी मुश्किल जिंदगी में भी खुश कैसे रह सकते हो? किसान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं इस पल को पूरी तरह जी रहा हूं। मैं ना बीते हुए कल की चिंता कर रहा हूं, ना आने वाले कल के डर में जी रहा हूं। मुल्ला की आंखें चमक उठीं।
उसे सच्ची खुशी का राज मिल गया था। फैसला। 3 दिन बाद मुल्ला दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, क्या तुम सच्ची खुशी का रहस्य खोज पाए? मुल्ला ने कहा, बिल्कुल महाराज। और फिर आगे बोला, सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि इस पल को पूरी तरह जीने में है। जब इंसान ना बीते हुए कल के बारे में पछताए, ना आने वाले कल से डरे, तभी वह सच में खुश रह सकता है। राजा कुछ पल तक सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मुल्ला, तुम्हारा जवाब कमाल का है। लेकिन तभी दरबारी ने एक और सवाल उछाल दिया, अगर यह सच है तो क्या मुल्ला खुद हमेशा खुश रहता है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर जानना है तो एक और शर्त लगाओ। राजा हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा कि बच नहीं पाओगे। क्या राजा की अगली शर्त मुल्ला को हरा देगी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, राजा की सबसे कठिन शर्त। सोचो, अगर तुमसे ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका कोई भी जवाब गलत साबित हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम बच पाओगे? मुल्ला नसीरुद्दीन अब तक हर शर्त जीत चुका था। पहले असंभव चुनौती, फिर सच्ची खुशी की तलाश। हर बार वह अपनी हाजिर जवाबी से सबको चौंका देता था। लेकिन इस बार राजा ने ठान लिया था कि वह मुल्ला को हराकर रहेगा। राजा मुस्कुराया और बोला, मुल्ला, तुम अब तक जीतते आए हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसी शर्त दूंगा जिससे बचना नामुमकिन होगा। दरबार में सभी लोग उत्सुक थे, अब राजा क्या करने वाला है? राजा ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मुझे सच और झूठ का ऐसा उदाहरण दो जो एक ही समय में सही भी हो और गलत भी। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह कैसा सवाल है? कोई चीज एक साथ सच और झूठ कैसे हो सकती है? अब की बार मुल्ला की हार पक्की। मुल्ला ने अपनी पगड़ी को थोड़ा ठीक किया, दाढ़ी सहलाई और एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराया। महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। राजा ने भौहें ऊंची की, कैसा वादा? मुल्ला बोला, अगर मैं इस सवाल का जवाब दे दूं तो आप मानेंगे कि मैं अब तक का सबसे चतुर इंसान हूं और फिर मुझसे कभी कोई शर्त नहीं लगाएंगे। राजा हंसा, अगर तुमने सच में ऐसा जवाब दिया तो मैं वादा करता हूं। अब पूरा दरबार एकदम शांत था। सभी इंतजार कर रहे थे कि मुल्ला क्या कहेगा। मुल्ला ने राजा की आंखों में देखा, मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं कहता हूं कि राजा बहुत समझदार है। राजा और दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। राजा ने पूछा, तो इसमें सच और झूठ दोनों बातें कहाँ हैं? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, अगर यह बात सच है तो आपने मुझे एक ऐसा सवाल क्यों पूछा जिसका जवाब असंभव है? और अगर यह बात झूठ है तो फिर मेरे जवाब का गलत होना भी गलत है, यानी मेरा जवाब सही है। राजा के चेहरे के भाव देखने लायक थे। कुछ क्षणों तक दरबार में सन्नाटा रहा, फिर अचानक जोरदार ठहाके गूंज उठे। राजा ने सिर पकड़ लिया और फिर जोर से हंसते हुए बोला, मुल्ला, तुमने फिर से हमें मात दे दी। मुल्ला मुस्कुराया, अपनी पगड़ी को ठीक किया और बोला, महाराज, अब आपसे मेरा एक सवाल है। अगर दुनिया में हर सवाल का जवाब हो सकता है तो बताइए, इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? राजा चौंक गया। यह सवाल आसान लग रहा था, लेकिन असल में बेहद गहरा था। क्या राजा इस सवाल का जवाब दे पाएगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, इंसान का सबसे बड़ा डर। सोचो, अगर तुम्हें अपने सबसे बड़े डर को नाम देना पड़े तो क्या तुम सच में जान पाओगे कि वह क्या है? क्या तुम उसे पहचान सकते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अब तक हर मुश्किल सवाल का जवाब दे दिया था,
लेकिन इस बार उसने खुद राजा से एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसने दरबार में सन्नाटा छा दिया। इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? राजा ने कुछ पल सोचा और फिर गर्व से बोला, मृत्यु। मौत से बड़ा कोई डर नहीं। लेकिन मुल्ला मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर इंसान मौत से सबसे ज्यादा डरता है तो वह युद्धों में क्यों लड़ता है? क्यों कुछ लोग जानबूझकर खतरे मोल लेते हैं? राजा चुप हो गया। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब राजा ने दूसरा जवाब दिया, गरीबी। भूखा मरने का डर सबसे बड़ा होता है। मुल्ला ने सिर हिलाया, महाराज, अगर गरीबी सबसे बड़ा डर होती तो कुछ लोग अपनी दौलत दान क्यों कर देते? क्यों सन्यासी गरीब होकर भी खुश रहते हैं? राजा ने भौहें सिकोड़ी। यह सवाल आसान नहीं था। उसने फिर कहा, अपनों को खोने का डर। कोई भी अपने प्रियजनों को खोना नहीं चाहता। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, लेकिन महाराज, दुनिया में कितने ही लोग अपने ही अपनों से अलग हो जाते हैं, फिर भी जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर यही सबसे बड़ा डर होता तो इंसान कभी अकेले आगे नहीं बढ़ सकता था। अब राजा बेचैन हो गया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हर जवाब गलत साबित हो रहा था। आखिरकार राजा ने हार मान ली और बोला, मुल्ला, अब तुम ही बताओ, इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? मुल्ला मुस्कुराया, दरबार की ओर देखा, फिर राजा की आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, इंसान सबसे ज्यादा उस चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। राजा चौंक गया। मृत्यु का डर इसलिए होता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है। गरीबी का डर इसलिए होता है क्योंकि कोई नहीं समझ पाता कि बिना पैसे के जिंदगी चलेगी कैसे। अपनों को खोने का डर इसलिए होता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि उनके बिना जिंदगी कैसी होगी। पूरा दरबार हतप्रभ था। राजा ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुल्ला, तुमने फिर से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और चुनौती दूंगा। अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मुझे बताओ, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? मुल्ला मुस्कुराया। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या मुल्ला इस सवाल का जवाब दे पाएगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। सोचो, अगर तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में जानना हो तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? क्या वह वही होगी जो तुम सोच रहे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन अब तक हर चुनौती को पार कर चुका था। राजा ने उसे कई कठिन सवाल दिए थे, लेकिन मुल्ला हर बार अपने चतुराई भरे जवाब से जीत जाता। पर इस बार राजा ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? दरबार में सन्नाटा था। कुछ लोग सोच रहे थे कि जवाब डर होगा, कुछ का मानना था कि लालच। लेकिन मुल्ला चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजा ने कहा, मुल्ला, क्या इस बार तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं? मुल्ला ने धीरे से कहा, महाराज, जवाब तो है, लेकिन पहले मैं दरबारियों से कुछ पूछना चाहता हूं। राजा ने इजाजत दी। मुल्ला दरबार में मौजूद सबसे अमीर व्यापारी के पास गया और पूछा, अगर तुम्हें अपनी पूरी दौलत खोने का डर न होता तो क्या तुम और ज्यादा दान नहीं करते? व्यापारी चुप हो गया। फिर मुल्ला सबसे बहादुर सैनिक के पास गया और पूछा, अगर तुम्हें हारने का डर न होता तो क्या तुम हर लड़ाई के लिए तैयार न होते? सैनिक सिर झुकाकर सोचने लगा। फिर मुल्ला सबसे बुद्धिमान मंत्री की ओर मुड़ा और कहा, अगर तुम्हें गलत साबित होने का डर न होता तो क्या तुम हर किसी को खुलकर अपनी राय नहीं देते? मंत्री भी चुप रह गया। अब पूरा दरबार सोच में पड़ गया था।
राजा ने भौहें उठाईं और पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी डर है? मुल्ला मुस्कुराया और धीरे से बोला, नहीं महाराज, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है क्या सोचेंगे लोग। राजा अचरज में पड़ गया। मुल्ला आगे बोला, लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फैसले इस डर से लेते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। गरीब इसलिए अमीर बनने के लिए भागता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसकी गरीबी पर हंसेंगे। अमीर दान करने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे मूर्ख समझेंगे। सैनिक हारने से ज्यादा इस बात से डरता है कि लोग उसे कायर कहेंगे। बुद्धिमान इंसान गलत साबित होने से ज्यादा इस बात से डरता है कि लोग उसे मूर्ख न समझ लें। इंसान सच में तभी आजाद होता है जब वह क्या सोचेंगे लोग से आजाद हो जाता है। अब दरबार में गहरा सन्नाटा था। सभी को एहसास हुआ कि यह बात कितनी सच थी। राजा ने लंबी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुल्ला, तुमने फिर हमें हरा दिया। लेकिन तभी दरबारी ने एक और सवाल उछाल दिया, अगर इंसान क्या सोचेंगे लोग से आजाद हो जाए तो क्या वह सच में खुश रह सकता है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम अगली चुनौती के लिए तैयार हो। राजा हंस पड़ा, अच्छा तो बताओ मुल्ला, सच्ची आजादी क्या होती है? अब यह सवाल और भी बड़ा था। क्या मुल्ला इस सवाल का जवाब दे पाएगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, सच्ची आजादी क्या होती है। सोचो, अगर तुम्हें पूरी तरह आजाद कर दिया जाए, ना कोई नियम, ना कोई डर, ना कोई बंधन, तो क्या तुम सच में खुश रह पाओगे? राजा अब तक मुल्ला नसीरुद्दीन की हर चुनौती में हार चुका था। हर बार वह सोचता कि इस बार मुल्ला फंस जाएगा, लेकिन हर बार मुल्ला अपनी हाजिर जवाबी से सबको चौंका देता। लेकिन इस बार सवाल बहुत बड़ा था। इस सच्ची आजादी क्या होती है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं मान लूंगा कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। मुल्ला ने दरबार में चारों ओर देखा। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। फिर उसने धीरे से कहा, महाराज, सच्ची आजादी बाहर से नहीं मिलती, वह भीतर से आती है। राजा ने भौहें उठाईं, मतलब? मुल्ला बोला, अगर कोई राजा है लेकिन वह हर समय अपनी सत्ता खोने के डर में जीता है तो क्या वह सच में आजाद है? राजा चुप हो गया। मुल्ला आगे बोला, अगर कोई गरीब है लेकिन उसके मन में कोई लालच नहीं, कोई चिंता नहीं, तो क्या वह आजाद नहीं? अब दरबार सोच में पड़ गया। मुल्ला ने आगे कहा, सच्ची आजादी यह नहीं कि तुम किसी के अधीन नहीं हो। सच्ची आजादी यह है कि तुम्हारा मन किसी डर, किसी लालच, किसी चिंता के अधीन नहीं हो। राजा ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपना मुकुट उतारा, मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला, तुम सच में दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं तुम्हें विजेता मानता हूं। पूरे दरबार में तालियां बस उठीं। मुल्ला मुस्कुराया, अपनी पगड़ी ठीक की और बोला, महाराज, अब मैं चलता हूं। क्योंकि असली आजादी तो यही है, जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ। राजा और दरबार हंस पड़े। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन की आखिरी शर्त भी पूरी हुई। लेकिन उसकी कहानियां हमेशा अमर रहीं। समाप्त। कहानी 7। एक बार की बात है, गांव में एक बड़ा विवाद हो गया। मामला इतना उलझा हुआ था कि पंचायत के मुखिया भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार सबने तय किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को ही जज बना दिया जाए, क्योंकि उनकी अक्लमंदी के चर्चे दूर दूर तक थे। मुल्ला भी यह सुनकर खुश हो गए और बोले, अगर मुझे जज बनाया गया है तो मैं पूरे न्याय के साथ फैसला सुनाऊंगा। गांव वाले बड़ी उत्सुकता से अदालत में बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। मामला क्या था?
मुल्ला के सामने दो आदमी खड़े थे। एक था रईस व्यापारी हाशिम और दूसरा था गरीब मजदूर रहीम। हाशिम गुस्से में चिल्लाया, मुल्ला, इस रहीम ने मेरी पगड़ी का अपमान किया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुल्ला ने रहीम से पूछा, क्या यह सच है? तुमने इसकी पगड़ी का अपमान किया? रहीम सहम कर बोला, हुजूर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने कहा था कि हाशिम की पगड़ी इतनी बड़ी है कि इसमें पूरा गांव छुप सकता है। गांव वाले यह सुनकर हंसने लगे, लेकिन हाशिम नाराज होकर बोला, यह मजाक नहीं था। इसने मेरी इज्जत खराब की है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाया, कुछ देर सोचा और फिर बोले, मामला गंभीर है। रहीम ने हाशिम की पगड़ी का अपमान किया है और यह न्याय का अपमान है। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। रहीम डर गया, लेकिन तभी मुल्ला ने आगे कहा, लेकिन रुको। रहीम को यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसे यह किसने सिखाया? गांव वाले चौंक गए। मुल्ला, इसका क्या मतलब? मुल्ला गहरी आवाज में बोले, अगर कोई अपराध करता है तो उसकी गलती सिर्फ उसी की नहीं होती। उसे गलतियां करने की हिम्मत देने वाला भी उतना ही दोषी होता है। हाशिम बोला, बिल्कुल सही। अब जल्दी रहीम को सजा दो। मुल्ला बोले, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने रहीम को मजाक करना सिखाया। गांव वाले हैरान होकर बोले, लेकिन वो कौन है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैं हूं। क्योंकि मैं ही गांव में सबसे ज्यादा मजाक करता हूं, तो रहीम ने भी मुझसे ही सीखा होगा। अब क्या होगा? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। हाशिम को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। मुल्ला गंभीरता से बोले, तो फैसला यह है कि सबसे पहले मुझे ही सजा दी जाए, क्योंकि मैंने ही रहीम को मजाक करने की प्रेरणा दी। फिर उन्होंने खुद ही अपना कान पकड़कर खींचा और अपने सिर पर हल्की चपत मारी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हाशिम भी समझ गया कि वह जरूरत से ज्यादा नाराज हो रहा था। अब मुल्ला हाशिम की तरफ मुड़े और बोले, देखो हाशिम, मैं अपनी सजा भुगत चुका हूं। अब रहीम की सजा की बारी है, लेकिन वह भी वैसे ही होगी जैसे मैंने खुद को दी। फिर उन्होंने रहीम से कहा, रहीम, जल्दी से अपना कान पकड़ो और अपने सिर पर हल्की चपत मार लो। रहीम ने ऐसा ही किया और दरबार में फिर से ठहाके लगने लगे। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, अब न्याय पूरा हुआ। अपराध हुआ था, सजा दी गई और मामला खत्म। हाशिम को समझ में आ गया कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होता और उसने रहीम को माफ कर दिया। गांव वालों ने तालियां बजाईं और बोले, मुल्ला की जय हो। ऐसा न्याय कहीं नहीं मिलेगा। सीख, छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद मत बनाओ। कभी कभी गुस्से के बजाय हंसी में ही समस्या का हल होता है। जो मजाक सहना नहीं जानता, उसे मजाक करना भी नहीं चाहिए। कहानी 8। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के मन में आया कि अब उन्हें भी एक शानदार घोड़ा लेना चाहिए। उन्होंने अपने पुराने गधे को बेचकर बाजार में सबसे तेज और ताकतवर घोड़ा खरीदा। घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जिसे भी देखो वही तारीफ करता। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब मुल्ला ने पहली बार उस पर बैठने की कोशिश की। जैसे ही मुल्ला ने घोड़े की पीठ पर बैठने की कोशिश की, घोड़ा उछल पड़ा। मुल्ला धड़ाम से नीचे गिरे। गांव वाले हंसने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हर बार घोड़ा या तो दौड़ पड़ता या फिर टांगें हवा में मारकर मुल्ला को गिरा देता। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मुल्ला, यह घोड़ा तुम्हारी सवारी करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी सवारी कराने के लिए आया है। मुल्ला ने सोचा,
अगर मैं इसे चालाकी से नहीं चला सकता तो इसे अपनी तरह से चलाऊंगा। अगले दिन वे घोड़े के पास गए, उसकी आंखों में देखा और गंभीर आवाज में बोले, सुनो घोड़े भाई, अगर तुम मुझे गिराओगे तो मैं तुम्हें भी गिराऊंगा। फिर क्या था? मुल्ला घोड़े की पीठ पर उल्टे बैठ गए। गांव वाले अचंभे में, अरे मुल्ला उल्टे क्यों बैठे हैं? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अब अगर घोड़ा भागेगा तो मेरे हिसाब से भागेगा। मैं पीछे देखूंगा और जानूंगा कि कहाँ गिरना है। गांव के लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। लेकिन इस बार घोड़ा दौड़ा ही नहीं। लेकिन घोड़ा आखिर क्यों रुक गया? मुल्ला ने उसे पटका, पुचकारा, धकेला, पर घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। गांव के लोग भी चकित थे। तभी एक बूढ़े फकीर ने दूर से आकर कहा, मुल्ला, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। यह तो एक राजसी घोड़ा है जो सिर्फ अपने असली मालिक के आदेश पर चलता है। गांव वाले हैरान हो गए। आखिर यह घोड़ा किसका था? क्यों यह अब तक किसी के काबू में नहीं आया? क्या यह घोड़ा किसी रहस्य से जुड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुल्ला इस घोड़े पर कभी सही से सवारी कर पाएंगे या यह घोड़ा ही उनकी किस्मत बदल देगा? इसका रहस्य जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला और अनोखा न्याय। अगर घोड़ा खुद यह तय करे कि उसे किसके आदेश पर चलना है तो असली मालिक कौन है? क्या यह घोड़ा किसी खजाने की कुंजी है या फिर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर पूरा गांव चौंक उठेगा? मुल्ला नसीरुद्दीन का घोड़ा अब गांव में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका था। कुछ लोग कह रहे थे कि यह घोड़ा किसी अमीर सौदागर का था, कुछ कह रहे थे कि यह किसी पुराने सुल्तान के अस्तबल से भागा था, और कुछ तो इसे किसी जादूगर का शापित घोड़ा बता रहे थे। मुल्ला खुद भी परेशान थे। अरे भाई, घोड़ा खरीदा था सवारी के लिए, यह तो अब मुझे खुद एक पहेली बना बैठा। अगली सुबह मुल्ला ने आखिरी बार कोशिश करने की ठानी। उन्होंने घोड़े की पीठ थपथपाई और बोले, देखो भाई, या तो आज चलो या फिर तुम्हें मैं आधे दाम में बेच दूंगा। बस इतना कहना था कि घोड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ा। मुल्ला खुद चौंक गए। अरे, यह तो चल पड़ा, लेकिन यह जा कहाँ रहा है? घोड़ा सीधे गांव के सबसे अमीर जमींदार के घर जाकर रुका। जमींदार बाहर आए, घोड़े को देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह तो मेरा घोड़ा है। इसे चुराया गया था। गांव के लोग एक साथ चिल्ला उठे। तो क्या मुल्ला ने चुराया था? मुल्ला ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। अरे भाई, मैं तो इसे बाजार से खरीदा था। यह मेरा भाग्य ही था कि यह मेरे पास आ गया। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। जमींदार ने दावा किया कि घोड़ा उनका है, लेकिन मुल्ला भी पीछे हटने वाले नहीं थे। मैंने इसे ईमानदारी से खरीदा था, अब यह मेरा है। गांव में खलबली मच गई। अगर घोड़ा चोरी हुआ था तो चोर कौन था? और यह मुल्ला के पास कैसे आया? तभी भीड़ में से एक दुबला-पतला आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ कहना है। यह घोड़ा न तो जमींदार का है, न ही मुल्ला का। इसका असली मालिक कोई और है। गांव वाले चौंक गए, फिर असली मालिक कौन? और इस रहस्य का जवाब था अगले भाग में, मुल्ला और गुमशुदा मालिक की तलाश। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर उस दुबले-पतले आदमी पर टिक गई जिसने कहा था कि घोड़े का असली मालिक कोई और है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तिरछी नजरों से उसे देखा और बोले, अरे भाई, साफ साफ बोलो, घोड़े का असली मालिक कौन है?
वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, मैं एक व्यापारी का नौकर हूँ। कुछ महीने पहले हम इसी घोड़े पर सफर कर रहे थे, तभी रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमें घेर लिया। मेरे मालिक को बंदी बना लिया और यह घोड़ा कहीं भाग गया। मैंने सुना था कि घोड़ा किसी बाजार में बेचा गया है, लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं सका। गांव वालों में हलचल मच गई। तो फिर तुम्हारा मालिक कहाँ है? जिंदा भी है या नहीं? मुल्ला ने सोचा, अगर यह सच कह रहा है तो घोड़ा मुझे भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर यह झूठा निकला तो घोड़ा फिर से मेरी शान बढ़ाएगा। उन्होंने घोड़े की लगाम उस आदमी के हाथ में दी और कहा, अगर घोड़ा तुम्हें पहचानता है तो तुम्हारी बात सच होगी। जैसे ही आदमी ने घोड़े की गर्दन सहलाई और हल्की आवाज में पुकारा, शेरू, मेरे दोस्त। घोड़ा एकदम शांत हो गया, जैसे बरसों बाद अपने साथी से मिला हो। उसने अपनी गर्दन झुकाई और आदमी के कंधे से सट गया। गांव के लोग एक साथ बोले, यह तो वाकई इसका मालिक लगता है। मुल्ला ने लंबी सांस ली, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, अच्छा भाई, घोड़ा तुम्हारा हुआ, लेकिन मेरी मेहनत का क्या? मैंने इसे खिलाया पिलाया, इसे संभाला, और बदले में मुझे क्या मिला? आदमी ने जेब से एक छोटी सी थैली निकाली और कहा, मेरे मालिक बहुत अमीर हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलकर इनाम ले सकते हैं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं भाई, अब मैं इनाम नहीं बल्कि एक और मजेदार सौदा करना चाहता हूँ। गांव वाले चौकन्ने हो गए, अब मुल्ला क्या करने वाले हैं? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अब मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसा गधा चाहिए जो खुद मेरे पास आकर बोले, मुल्ला, मुझे खरीद लो। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए और इस तरह घोड़े का रहस्य सुलझ गया, लेकिन मुल्ला की नई शरारत शुरू हो गई। समाप्त। कहानी 9। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को लेकर बाजार जा रहे थे। धूप बहुत तेज थी और चलते चलते वे थक गए। तभी रास्ते में एक बड़ा व्यापारी मिला, जो काफी अमीर था मगर उतना ही लालची भी। वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और कहीं छांव ढूंढ रहा था। मुल्ला के गधे की लंबी परछाई देखकर व्यापारी को एक अजीब ख्याल आया। उसने कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ, ताकि उसकी परछाई में बैठकर आराम कर सकूं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गधा किराए पर नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसकी परछाई खरीद सकते हो। व्यापारी हंस पड़ा, गधे की परछाई? यह भी कोई चीज होती है? मुल्ला ने गंभीर आवाज में कहा, बिल्कुल होती है। और इस परछाई का मालिक बनकर तुम कहीं भी इसकी छाव का इस्तेमाल कर सकते हो। व्यापारी को यह सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, मगर उसने सोचा कि अगर गधे की परछाई मेरी होगी तो मुल्ला के पास कोई और चारा नहीं रहेगा। उसे गधा मेरी छाव में लेटने से रोकना ही पड़ेगा। अच्छा, तो कितने में दोगे? व्यापारी ने पूछा। मुल्ला ने कहा, सिर्फ 20 अशर्फिया। व्यापारी ने झट से पैसे दिए और कहा, अब इस गधे की परछाई मेरी हुई। अब तुम यहां नहीं बैठ सकते। मुल्ला हंसकर बोले, बिल्कुल। अब यह परछाई तुम्हारी हुई। और वे वहां से अपने गधे के साथ चल पड़े। अब व्यापारी बहुत खुश था। वह पेड़ के नीचे बैठने के बजाय गधे की परछाई में आराम करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद जब मुल्ला अपने गधे को आगे ले जाने लगे तो व्यापारी चिल्लाया, अरे, तुम गधे को कहाँ ले जा रहे हो? मुल्ला बोले, गधा तो मेरा है। मैंने सिर्फ परछाई बेची है। गधे को जहां चाहूं ले जा सकता हूं। अब व्यापारी गुस्से में आ गया। अगर परछाई मेरी है
तो गधा मेरी छाव से बाहर नहीं जा सकता। मुल्ला ने कंधे उचका दिए, भाई परछाई तुम्हारी है, लेकिन गधा मेरा है। मैं इसे जहां ले जाऊं, यह मेरा अधिकार है। व्यापारी बौखला गया और चिल्लाने लगा, तो फिर मैं गधे को हिलने नहीं दूंगा। तुम इसे चला नहीं सकते। गांव वाले यह तमाशा देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे भाई, तुमने तो सिर्फ परछाई खरीदी थी, गधा नहीं। अब मुल्ला जहां चाहे गधा ले जा सकते हैं। अब व्यापारी को अपनी गलती समझ में आने लगी। वह फंस चुका था। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं पूरा गधा खरीदने को तैयार हूं। कितना लोगे? मुल्ला ने सोचा और फिर कहा, अब गधा बेचूंगा तो पूरी कीमत में 100 अशर्फियां लगेंगी। व्यापारी को गधा चाहिए था, इसलिए उसने 100 अशर्फियां दे दी और गधा खरीद लिया। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आया। अब मुल्ला ने 100 अशर्फियां भी कमा लीं और उनका गधा भी जा चुका था। लेकिन गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पूछा, मुल्ला, तुमने अपना गधा क्यों बेच दिया? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैंने गधा नहीं बेचा, सिर्फ उसकी परछाई का असली दाम वसूल किया। अब व्यापारी को समझ आ गया होगा कि जो चीज दिखती है वह हमेशा असली सौदा नहीं होती। गांव वाले यह सुनकर हंसने लगे और व्यापारी शर्म से सिर झुकाकर चला गया। सीख: कभी भी बिना सोचे समझे कोई चीज मत खरीदो। चालाक आदमी बेकार चीज को भी कीमती बना सकता है। अगर लालच में पड़ोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। कहानी 10। कभी आपने सुना है कि एक चोर खुद ही अपने किए पर इतना पछताए कि वह रोने लगे और दोबारा चोरी करने की हिम्मत तक न करे। जब बात मुल्ला नसीरुद्दीन की हो तो हर समस्या का हल मजेदार और अनोखा होता है। तो आइए जानते हैं कैसे मुल्ला ने एक चोर को ऐसा सबक सिखाया कि वह अपनी करनी पर पछताने लगा और दोबारा चोरी करने की सोच भी नहीं सका। गर्मी की रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। लेकिन एक शख्स जाग रहा था, एक चोर। यह चोर काफी चालाक था। उसने गांव के कई घरों में चोरी की थी, लेकिन आज उसकी नजर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पर थी। मुल्ला तो बुद्धिमान हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी भी मेरी चालाकी के सामने कुछ नहीं। चोर ने मन में सोचा और दबे पांव मुल्ला के घर में घुस गया। घर में अंधेरा था। मुल्ला गहरी नींद में सो रहे थे। चोर ने धीरे से इधर उधर देखा और कीमती सामान उठाने लगा। लेकिन तभी, कहाँ जा रहे हो भाई? चोर के हाथ से गठरी गिर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज मुल्ला की थी। चोर कांपते हुए बोला, कुछ नहीं, बस इधर से गुजर रहा था। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, गुजर रहे थे? वो भी मेरे घर के अंदर से। चोर ने घबराकर सिर हिलाया, गलती हो गई मुल्ला, माफ कर दो। मुल्ला ने सिर खुजलाया और बोले, चलो कोई बात नहीं। वैसे तुम मेरे घर में इतनी रात को क्यों आए? चोर समझ गया कि अब झूठ नहीं चलेगा। उसने सिर झुका लिया, चोरी करने आया था मुल्ला। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, लेकिन तुमने चोरी क्यों की? चोर ने धीरे से कहा, गरीबी के कारण। मुल्ला ने ठहाका लगाया, अरे वाह, तुम्हें गरीबी की इतनी चिंता है तो तुमने पहले मुझे ही क्यों नहीं लूटा? चोर चौंक गया, क्या? मुल्ला बोले, हाँ, अगर चोरी ही करनी थी तो सबसे पहले मेरे ही घर आना चाहिए था। मैं भी तो गरीब हूं। चोर कुछ समझ नहीं पाया। मुल्ला उठे और अलमारी खोली। उसमें एक पुरानी चादर, एक टूटी हुई टोपी और कुछ तांबे के सिक्के थे। लो, ये सब ले जाओ, मुल्ला ने हंसते हुए कहा। चोर ने हैरानी से पूछा,
लेकिन यह सब तो बेकार की चीजें हैं। मुल्ला गंभीर हो गए। अच्छा, तो फिर तुम क्या लेने आए थे? सोने चांदी की चीजें, चोर ने कहा। मुल्ला बोले, तो तुम चाहते हो कि अमीरों से सोना चांदी चुराकर अमीर बनो? चोर ने सिर हिलाया। हाँ। मुल्ला बोले, तो फिर ये भी सुन लो, अगर चोरी से कोई अमीर बन सकता तो सबसे पहले चोर ही अमीर होते। चोर अवाक रह गया। लेकिन मुल्ला ने यहीं नहीं रोका। उन्होंने चोर से कहा, अब तुम्हें सजा मिलेगी। चोर डर गया। क्या करोगे मुल्ला? मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, तुमसे चोरी कराऊंगा। क्या? चोर की आंखें फटी रह गईं। मुल्ला बोले, हाँ, लेकिन इस बार तुम्हें उन लोगों से चोरी करनी होगी जिन्होंने तुम्हें गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया। चोर हिचकिचाया। मतलब? मुल्ला बोले, अगर गरीबी तुम्हें चोर बना सकती है तो यह समाज भी तुम्हें चोर बनने से रोक सकता था, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अब तुम जाओ और सबसे पहले उन लोगों के घर से चोरी करो जिन्होंने तुम्हें कभी एक रोटी भी नहीं दी। चोर सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि गांव के अमीर लोग उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं की। चोर का हृदय परिवर्तन। चोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुल्ला के पैर पकड़ लिए। माफ कर दो मुल्ला, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मुल्ला मुस्कुराए। तो फिर एक और सजा है तुम्हारे लिए। अब क्या? चोर घबराया। मुल्ला बोले, अब तुम्हें चोरी छोड़कर ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, और जब भी कोई भूखा दिखे उसकी मदद करनी होगी। चोर ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूँ मुल्ला। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे हैरान रह गए। जिस चोर से पूरा गांव डरता था उसे मुल्ला ने हंसी हंसी में सुधरने पर मजबूर कर दिया था। कहानी से क्या सीख मिलती है? एक, चोरी से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि सजा और पछतावा ही हाथ लगता है। दो, अगर हम किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं तो सजा से बेहतर सबक सिखाना होता है। तीन, गलत राह पर जाने वालों को समझाने के लिए कभी कभी मजाक भी सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। कहानी 11। गांव में अहमद नाम का एक अमीर लेकिन लालची व्यापारी रहता था। वह हमेशा लोगों से सस्ते में चीजें खरीदता और महंगे में बेचता, मगर जब किसी को देने की बारी आती तो खूब चालाकी दिखाता। एक दिन उसकी नजर मुल्ला नसीरुद्दीन के पुराने कुएं पर पड़ी। वह कुआं बहुत गहरा और मीठे पानी से भरा था। व्यापारी ने सोचा, अगर यह कुआं मेरा हो जाए तो मैं गांव वालों को पानी बेचकर खूब मुनाफा कमा सकता हूं। वह सीधा मुल्ला के पास पहुंचा और बोला, मुल्ला, तुम्हारा कुआं बेकार पड़ा है, इसे मुझे बेच दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर कीमत सही मिली तो सौदा पक्का। काफी मोलभाव के बाद सौदा 200 अशर्फियों में तय हुआ और अहमद ने खुशी खुशी कुएं के कागजात अपने नाम करवा लिए। अगले दिन अहमद बड़े गर्व से अपने नए कुएं पर गया और जैसे ही पानी निकालने लगा, पीछे से मुल्ला की आवाज आई, रुको, तुम यह पानी नहीं ले सकते। अहमद चौंक गया। क्यों नहीं ले सकता? मैंने कुआं खरीदा है। मुल्ला हंसते हुए बोले, हाँ, तुमने कुआं खरीदा है, पानी नहीं। अहमद गुस्से में आग बबूला हो गया। ये कैसी बात कर रहे हो? कुएं का मतलब ही पानी होता है। मुल्ला शांत भाव से बोले, बिल्कुल नहीं। तुमने सौदे के कागज देखे थे ना? उसमें लिखा था कि तुमने सिर्फ कुएं की जमीन खरीदी है, पानी नहीं। पानी अभी भी मेरा है, और अगर तुम्हें इसे इस्तेमाल करना है तो इसके लिए अलग से किराया देना होगा। अब अहमद को समझ में आया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। गांव वाले यह सुनकर हंसने लगे। अरे व्यापारी साहब,
अब क्या करोगे? कुआं तुम्हारा है, लेकिन पानी तुम्हारा नहीं। अहमद बहुत गुस्से में था, मगर वह जानता था कि अगर उसने जबरदस्ती पानी निकाला तो पूरा गांव मुल्ला के साथ हो जाएगा। मजबूरी में वह बोला, ठीक है, बताओ पानी का किराया कितना लोगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, पानी का किराया तो तुम्हारी चतुराई पर निर्भर करता है, लेकिन मैं एक आसान तरीका बता सकता हूँ। क्यों न तुम पूरे गांव को पानी बेचना शुरू कर दो और जो कमाई होगी उसका आधा हिस्सा मुझे देते रहो। आखिर पानी मेरा ही तो है। अब अहमद के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे यह शर्त माननी पड़ी। अब गांव में एक अजीब स्थिति थी। कुआं अहमद का था, मगर पानी मुल्ला का। अहमद ने सोचा कि वह किसी तरह मुल्ला को बेवकूफ बना देगा, लेकिन हर बार मुल्ला अपनी चालाकी से उसे हरा देते। धीरे धीरे पूरा गांव इस तमाशे को देखने के लिए इकट्ठा होने लगा। लोग मुल्ला की चतुराई पर हंसते और अहमद की हालत देखकर मजा लेते। फिर आया न्याय। गांव के मुखिया तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा, मुल्ला, तुमने चालाकी दिखाई, लेकिन पानी को ऐसे बेचना सही नहीं है। मुल्ला मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, लेकिन अहमद जैसे लोग हमेशा अपनी चालाकी से दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। इस बार वह खुद ही अपने जाल में फंस गया। मुखिया ने सोचा और फिर फैसला सुनाया, अहमद, तुमने जो किया वह लालच था, लेकिन यह सही नहीं कि पानी को अलग से बेचा जाए। इसलिए अब से कुआं और पानी दोनों तुम्हारे होंगे, लेकिन तुम्हें गांव वालों से पानी के बदले पैसे नहीं लेने होंगे। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं और अहमद को समझ में आ गया कि उसकी चालाकी ही उसके नुकसान की वजह बन गई थी। सीख, लालच करने से हमेशा नुकसान होता है। अगर जरूरत से ज्यादा चालाकी दिखाओगे तो खुद फंस जाओगे। सही व्यापार वही होता है जिसमें सबका भला हो। कहानी 12। गांव के लोग वर्षों से यही सोचते आ रहे थे, मुल्ला आखिर शादी करेंगे भी या नहीं। हर बार जब भी कोई उनकी शादी की बात छेड़ता, वे अपनी दाढ़ी सहलाते, मुस्कुराते और कोई मजेदार जवाब देकर बात टाल देते। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मिलकर तय किया कि अब मुल्ला की शादी करा देनी चाहिए। गांव के मुखिया ने कहा, मुल्ला, तुम्हारी उम्र हो रही है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मुल्ला ने आंखें बड़ी की और बोले, अरे शादी कर तो लूं, लेकिन दुल्हन कैसी होनी चाहिए? गांव की औरतें फुसफुसाईं, अब ये क्या नई चाल चल रहे हैं? मुखिया ने कहा, अरे बस एक अच्छी, समझदार, गुणवान लड़की हो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। शर्त? गांव वाले चौकन्ने हो गए। हाँ, मैं शादी तभी करूंगा जब मेरी दुल्हन मेरी पहली परीक्षा में पास होगी। परीक्षा? सभी हैरान हो गए। हाँ, मेरी दुल्हन को मेरे जैसा बुद्धिमान होना चाहिए। अगर वह मेरी पहेली हल कर पाएगी तभी मैं उससे शादी करूंगा। अब गांव वाले परेशान। भला यह कौन सी नई मुसीबत थी? पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि मुल्ला ने शादी से पहले एक परीक्षा रखने की शर्त रखी है। लोग सोचने लगे कि यह परीक्षा कैसी होगी। आखिरकार गांव के एक अमीर व्यापारी की बेटी फातिमा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। गांव के चौपाल में सभी इकट्ठा हुए। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, आंखें मटकाई और बोले, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। गांव वाले कान लगाए खड़े हो गए। फातिमा ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, पूछिए मुल्ला साहब। मुल्ला ने पहला सवाल पूछा,
अगर मैं यहाँ खड़ा होकर सूरज को चंद्रमा कह दूं तो क्या वह चंद्रमा बन जाएगा? गांव वाले फुसफुसाने लगे। यह तो टेढ़ा सवाल था। लेकिन फातिमा मुस्कुराई और बोली, नहीं मुल्ला। अगर कोई आदमी अक्लमंद हो और वह मूर्खतापूर्ण बात करे तो वह मूर्ख नहीं बनता। वैसे ही सूरज को चंद्रमा कहने से वह चंद्रमा नहीं बनेगा। गांव वाले ताली बजाने लगे। मुल्ला ने दूसरा सवाल पूछा, अगर एक गधा तुम्हारे घर आकर कहे कि वह राजा बनना चाहता है तो तुम क्या करोगी? फातिमा ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं उसे महल में भेज दूंगी, लेकिन राजा बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह वहां जाकर समझ सके कि वह राजा बनने लायक नहीं है। गांव में ठहाके लग गए। अब आया तीसरा सवाल। मुल्ला ने आंखें तरेरकर पूछा, अगर तुम्हें शादी के बाद पता चले कि तुम्हारा पति रोज सुबह उल्टा चश्मा पहनकर घर से निकलता है तो तुम क्या करोगी? फातिमा ने तुरंत जवाब दिया, मैं उसके चश्मे के कांच ही उल्टे कर दूंगी ताकि उसे सीधा दिखने लगे। गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन खुद भी हंसते हुए बोले, वाह, तुमने मेरे सारे सवालों के सही जवाब दिए। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुईं। पूरा गांव जश्न में डूबा था। लेकिन जैसे ही निकाह की घड़ी आई, मुल्ला अचानक बोले, रुको, मेरी एक और शर्त है। गांव वाले फिर से चौंक गए। अब क्या? मुल्ला मुखिया ने पूछा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मेरी शादी में कोई दहेज नहीं देगा, लेकिन मेरी एक खास मांग है। क्या मांग है? सबने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला बोले, मेरी होने वाली पत्नी को शादी के दिन मुझे ऐसा तोहफा देना होगा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा हो। अब फातिमा सोच में पड़ गई। लेकिन वह भी मुल्ला नसीरुद्दीन से कम नहीं थी। शादी के दिन जब मुल्ला मंडप में बैठे थे, फातिमा ने उनके सामने एक पोटली रखी। मुल्ला ने पोटली खोली और फिर जोर जोर से हंसने लगे। गांव वालों ने झांक कर देखा तो अंदर एक आईना था। मुल्ला बोले, अरे, यह तो मैं ही हूं जिसे मैंने पहले कभी इस नजर से नहीं देखा था। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन और फातिमा की शादी पूरे गांव की सबसे मजेदार शादी बन गई, जिसे लोग वर्षों तक याद करते रहे। एक शादी जीवन भर का बंधन है, इसलिए जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो आपकी बुद्धिमानी और हास्य बुद्धि से मेल खाता हो। दो, कभी कभी जीवन की मुश्किलों का हल हंसी में छिपा होता है। 3, अगर आप अपनी समस्याओं को मजाक में ले सकते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको परेशान नहीं कर सकती। कहानी 13। किसी गांव में एक बड़ा व्यापारी था जो अपने खाने के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन साथ ही वह बहुत ही लालची भी था। वह अपने भोजनालय में तरह तरह के व्यंजन बनवाता और ऊंचे दामों पर बेचता। जो भी खाना खाने आता, उसकी जेब अच्छी तरह से हल्की हो जाती। यहाँ बिना पैसे के चिड़िया भी दाना नहीं चुग सकती। वह अक्सर घमंड से कहता। गांव के लोग उसकी चालाकी से परेशान थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। एक दिन वहीं से गुजरते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन को बहुत तेज भूख लगी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। अब बताइए, ऐसे में मुल्ला क्या करते? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई, आंखें मटकाई और एक तरकीब सोची। वे सीधे उस व्यापारी के भोजनालय में पहुंचे। वहां मेजों पर शानदार व्यंजन परोसे जा रहे थे। शाही पुलाव, कबाब, बिरयानी, मलाईदार कोरमा और मीठे गुलाब जामुन। मुल्ला ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, अरे, खाने की खुशबू भी पेट भर सकती है। और फिर वे धीरे धीरे जाकर चूल्हे के पास खड़े हो गए। वे अपने हाथ से हल्की हल्की हवा खाने की ओर झलने लगे, मानो खुशबू को अपनी ओर खींच रहे हों। व्यापारी ने यह देखा और झुंझलाकर बोला, अरे मुल्ला,
क्या कर रहे हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं, बस तुम्हारे खाने की खुशबू से ही अपनी भूख मिटा रहा हूं। व्यापारी को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, खुशबू मुफ्त में नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरे खाने की खुशबू का मजा ले रहे हो तो तुम्हें इसके भी पैसे देने होंगे। गांव वाले चौंक गए, यह क्या नई चालाकी है। लेकिन मुल्ला ने सिर हिलाया और हंसते हुए बोले, अच्छा, तो फिर तुम पैसे कैसे लोगे? व्यापारी बोला, जैसे सब देते हैं, चांदी के सिक्कों से। मुल्ला ने अपनी जेब टटोली और उसमें से कुछ सिक्के निकाले। फिर उन्होंने उन सिक्कों को आपस में रगड़ा, जिससे छन छन की आवाज आई। व्यापारी ने लालच भरी आंखों से सिक्के देखे और हाथ बढ़ाया, लाओ जल्दी 2 पैसे। लेकिन तभी मुल्ला ने सिक्के वापस अपनी जेब में रख लिए। व्यापारी चौंका, अरे ये क्या मजाक है? मुल्ला बोले, मैंने तुम्हारे खाने की खुशबू का मजा लिया, बदले में मैंने तुम्हें सिक्कों की आवाज का मजा दिया। बात बराबर। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। व्यापारी मुंह फाड़े खड़ा रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। कहानी से क्या सीख मिलती है? 1. लालच हमेशा नुकसान कराता है। 2. अगर कोई आपको बेवजह लूटने की कोशिश करे तो अक्ल से उसे मात दी जा सकती है। 3. मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह कभी कभी छोटी सी चालाकी बड़े मजे दे सकती है।